राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे बैसाख पूर्णिमा व्रत कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। द्वापर युग में एक समय माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पालन करता हो। आज तुम मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताओ जिससे स्त्रियों को मृत्युलोक में विधवा होने का भय नहीं रहे तथा ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करे। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, माँ, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर सवाल किया है। मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की रक्षा होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। तब माँ यशोदा जी कहती हैं, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य से पलित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कतिका नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास किया करता था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती स्त्री थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ निवास किया करते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक योगी नगरी में आया हुआ था। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी के घर से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योग ने रूपवती से भिक्षा न लेकर और अन्य दूसरे घरों से भिक्षा लेकर भिक्षा के अन्न को गंगा के किनारे जाकर बड़े प्रेम से खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया था। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर के धनेश्वर योगी से कहता है, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हो। इसका कारण क्या है? अब योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान हो जाती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित यानी पापी हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ये बात सुनकर के अपने मन में बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर के योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा आतुर भाव से कहने लगा कि हे महाराज, ऐसा है तो आप मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र यानी संतान न होने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे इस दुख का हरण कर लीजिए, आप अंतर्यामी हैं। तब योगी जी ये सुनकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम माँ चंडी देवी की आराधना करो। तब ब्राह्मण घर आकर अपनी पत्नी को पूरे वृतांत कहकर स्वयं वन में चला गया। वहाँ पर उसने माँ चंडी की उपासना की, उपवास किया। माँ चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष
32 पूर्णमासियों का व्रत श्रद्धापूर्वक विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर भगवान शिव जी का पूजन करना। लेकिन पूर्णमासी को 32 हो जाना चाहिए और प्रातःकाल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। तुम उस पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को सारा वृतांत बताना। ऋतु स्नान करने के बाद स्वच्छ होकर के और भगवान शंकर जी का ध्यान करके तुम्हारी पत्नी फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण प्रातःकाल उठा, उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, पर फल तोड़ने में वह असफल रहा। तब उसने भगवान गणेश जी की वंदना की। भगवान गणेश जी की कृपा से धनेश्वर ने आम का फल तोड़ लिया और अपनी स्त्री को लाकर दे दिया। धनेश्वर की स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने उसका नाम देवीदास रखा। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। भवानी की कृपा से बालक पढ़ने में बहुत होशियार था। माँ दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे बालक की दीर्घायु हो जाए। 16वां साल लगते ही देवीदास के पिता को बहुत चिंता हो गई, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु इस साल नहीं हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे सहन कर पाएंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और उन्होंने कहा, देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या अध्ययन करेगा। मैं उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए तुम इसके साथ चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसे वापस यहीं ले आना। तब सारा प्रबंध करके देवीदास के माता पिता ने एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। किंतु ये बात उसके मामा या फिर किसी को भी पता नहीं थी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना एवं दीर्घ आयु के लिए माँ भगवती की आराधना करी, पूर्णमासियों का व्रत किया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा कर लिया। एक दिन मामा और भांजा रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे। वहां पर एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जहां बारात रुकी हुई थी, वहां पर ही देवीदास और उसके मामा ठहर गए। इसके बाद लड़की ने देवीदास को ही अपना पति मान लिया और उससे ही विवाह करने के लिए कहती है। लेकिन देवीदास ने अपनी आयु के बारे में बताया। लेकिन इस लड़की ने कहा कि जो गति आपकी होगी वही मेरी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कर लीजिए। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जुड़ी एक अंगूठी और रुमाल दिया। मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्पवटिका बना लो। जब मेरे प्राण का अंत होगा तो ये फूल सूख जाएंगे। अगर ये फिर से हरे भरे हो जाए तो जान लेना मैं जीवित हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि माता देवीदास विद्या अध्ययन के लिए काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन सर्प देवीदास के पास आया और देवीदास को डसने का प्रयत्न किया, लेकिन व्रतराज के प्रभाव से देवीदास को काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा कर लिया था।
इसके बाद काल स्वयं वहाँ आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से माता पार्वती के साथ शंकर जी वहाँ पर गए। माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, इसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, आप इसके प्राण दान दे दीजिए। इस प्रकार भगवान शिव जी को उसके प्राण देने पड़े और काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवी दास स्वस्थ होकर पुणे बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल से डरती थी। जब उसने देखा कि पुष्पवटिका में पुष्प और पत्ते नहीं रहे तो उसको बड़ा दुख हुआ। लेकिन जब वटिका हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनकी खोज करो। 16 साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिया। उधर देवीदास के ससुर उसको खोजने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन मामा भांजे वहां पहुंच गए। ससुर उनको अपने घर ले गया और नगर निवासी वहां पर एकत्रित हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि इस कन्या का विवाह इसी बालक के साथ हुआ था। कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया था। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर की ओर चल देता है। जब वह गांव के निकट आ गया तो वहां के लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। पुत्र और पुत्रवधू की आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धनेश्वर ने 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को करते हैं, जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, बैसाख पूर्णिमा की व्रत कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। मित्रों, आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।